आरएसएस ने ये देखकर एक बड़ा स्टेप ये लिया है। आरएसएस ने गवर्नमेंट को ओपनली ये कह दिया है कि ग्लोबल सपोर्ट इकट्ठा करना शुरू कर दो, तभी जो हिंदूज हैं इन बांग्लादेश, इनको हम बचा पाएंगे। ये बहुत बड़ा मूव है ना। सबसे पहले आपको समझना होगा ये सारा इशू स्टार्ट कैसे होता है। जब से बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, तब से हम देख रहे हैं जो वहां पर हिंदू माइनॉरिटी है उन पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं ना। उसके बाद जब लगातार इसकी न्यूज आई, रिपोर्ट सामने आई, वीडियो सामने आई, इवेंचुअली भारत सरकार ने यह इशू रेज किया कि बांग्लादेश मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज। ना ये बहुत ज्यादा एक बेसिक बात इंडिया ने रेज करी बांग्लादेश के साथ कि तुम्हारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनकी रक्षा करो। और ना सिर्फ इंडिया, आप सबको याद होगा अगेन, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब एक्स पोस्ट पे लिखा था कि बांग्लादेश में आज के समय जो हिंदुज़म पे अटैक हो रहे हैं। और उस टाइम बांग्लादेश के पास डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट का इतना कुछ जवाब था नहीं, बांग्लादेश चुप रहा। बट जब इंडिया ने ओपनली ये बात बोली है कि बांग्लादेश मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल माइनॉरिटीज, और हमारे विदेश मंत्री ने भी ये बात ओपनली रेज करी पार्लियामेंट में कि बिल्कुल हमने सीरियस नोट लिया है ऑफ अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज, शेयर्ड कंसर्न विद बांग्लादेश। ये बात हमने बांग्लादेश को कन्वे करी है कि अपनी माइनॉरिटीज को बचा कर रखो। उसके बाद देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया में कि बांग्लादेश की तरफ से जवाब ये आएगा। देखिए देखो हमारे यहाँ भी काफी पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ इश्यूज हुए हैं, बट हम अपनी जो मिनोरिटी है उनको बचाने की कोशिश करेंगे। हम एक मैच्योर स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बांग्लादेश ने सरप्राइज कर दिया ये बोलकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से। दे डोंट हैव एनी रिमोर्स। बांग्लादेश ने इंडिया को एक्यूज कर दिया और डबल स्टैंडर्ड्स। इन लोगों ने ये कहा है कि इंडस्ट्रियल स्केल पर इंडिया की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है ना। अब गलत इंफॉर्मेशन क्या हमारे विदेश मंत्री भी फैला रहे हैं? हमारे पार्लियामेंट में दोनों पार्टी के लोग, चाहे कोई कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सब लोग ये इशू रेस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेज करता है बांग्लादेश के, आप कह लीजिए, स्टांस पर कि ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने को तैयार ही नहीं है। अभी सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। ये लोग कह रहे हैं कि जो भी ये न्यूज आ रही है कि मिनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, ये सब कुछ ही गलत है। फिर आगे ये इंडिया पे आरोप लगाते हैं कि इंडिया में जो मिनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है इन पर ब्रुटैलिटी चल रही है, बट दे डोंट हैव एनी रिमोर्स। दिस डबल स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया इज कंडेमेबल। और ये स्टेटमेंट देखिए बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके लॉ अफेयर्स एडवाइजर आसिफ नजरुल की है। और बाय द वे कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि रिसेंटली आईपीएल का ऑक्शन हुआ है, वहां पर एक भी बांग्लादेशी प्लेयर किसी टीम ने परचेज नहीं किया। तो क्या वहां पर भी ये कुछ जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में टेंशन चल रही है उसका रोल है? वेल नहीं, एक्चुअली आप अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट देखो तो उन्होंने ये कहा है कि आईपीएल टीम पर कोई बंदिश नहीं है कि इस टीम के प्लेयर लेने ही है। वो उनको अगर मेरिट लगेगा कि ये प्लेयर हमारे काम का है तो उनको ले लेंगे। बांग्लादेशी प्लेयर्स ने ओवरऑल आईपीएल में कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट दिखाया है नहीं, तो इसलिए उनको चुना नहीं गया। इन द पास्ट भी ये हो चुका है, इस बार भी हो रहा है, तो कोई ये सरप्राइज की बात नहीं है। बाकी और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के, वो जरा डिमांड में थे, तो ये वाला एंगल होपफुली क्लियर हो गया होगा। बट बांग्लादेश की तरफ से जो ये स्टेटमेंट्स है ये काफी चिंताजनक है। और इसलिए इंडिया में आपको पता होगा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने ओपनली गवर्नमेंट को एक कॉल दिया। आज के समय देखिए आरएसएस काफी बड़ा हो चुका है इंडिया में, इनके बहुत सारी शाखा ओपन हो चुकी है, तो इनकी ये स्टेटमेंट मैटर करती है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा है कि ग्लोबल सपोर्ट इकट्ठी करनी शुरू कर दो फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश। क्योंकि अब आरएसएस और इवन इंडिया में वेरियस और संगठन, आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, इवन श्री श्री रविशंकर, सब लोगों ने ये बात रेज करी है कि बांग्लादेश में जो आज के समय हो रहा है इससे अगर निपटना है तो एक ग्लोबल लेवल पर ये इशू रेज करनी होगी और प्रेशर बिल्ड करना होगा बांग्लादेश पर, तभी ये इशू रिजॉल्व हो पाएगा। और अगर हम बात करें ग्लोबल सपोर्ट की, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट यूएस भी ये इशू रेज करेगा, क्योंकि ट्रंप ने लिटरली इलेक्शन से पहले ये इशू रेज किया है। उसके अलावा कई और कंट्रीज है जैसे कि फ्रांस है, इजराइल मोस्ट प्रोबब्ली स्टेटमेंट देगा, मगर इजराइल की स्टेटमेंट का इतना वजन होगा नहीं, क्योंकि इजराइल ने जो गाजा में किया है वो काफी हद तक निगेट कर देता है उनकी स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इशू। मगर एक ग्लोबल सपोर्ट डेफिनेटली इंडिया को चाहिए होगा, तभी बांग्लादेश रियलाइज कर पाएगा कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, मिनॉरिटीज पर अटैक्स हो रहे हैं इनके देश में, और तभी इसको ये सुलझाने पर भी काम करेंगे। नहीं तो अभी के लिए बांग्लादेश कहीं से भी कुछ भी स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका का एक आर्टिकल साइड करके ये कह दिया कि बांग्लादेश के लोग मानते हैं 67-68% के आसपास
कि बांग्लादेश माइनॉरिटीज के लिए अब जरा सेफ हो चुका है। अब देखिए ये कुछ सेंस बनती नहीं है ऐसी स्टेटमेंट्स की, और क्लियरली इनकी सरकार इस इशू को सीरियसली ले नहीं रही अभी।